हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना। जो दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना है, इसको हम इंग्लिश की टर्म में या अपनी मेडिकल की ज़ुबान में हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो बेसिकली जो दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि दिल की नॉर्मल धड़कन होती क्या है। जो दिल की नॉर्मल धड़कन है वो नॉर्मल जो इंसान के अंदर 60 से 100 मरतबा जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर धड़कता है। तो इसमें जो दिल की नॉर्मल धड़कन है, अगर वो रेगुलर हो तो रेगुलर इसमें ऐसी आवाज़ आएगी, ठक 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 ठक, एक रेगुलर इंटरवल से आ रही होगी। जब ये धड़कन इरेगुलर हो जाए, बेतरतीब हो जाए और धड़कन की रफ्तार तेज़ हो जाए, तो इसमें ये हो जाएगी धड़कन कभी स्लो हो जाएगी, कभी फास्ट हो जाएगी, ठक 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 ठक, मतलब ऐसे उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसको ऐसे इसी मैंने आपको आसान टर्म में इसलिए आपको समझाया है। अब ये धड़कन पहले रेगुलर रिदम था, मतलब एक नॉर्मल रफ्तार से आपकी दिल धड़क रहा था, फिर ये इरेगुलर हो गया। इसमें ये होता है कि जैसे आपकी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, घर की एक सप्लाई आ रही होती है, अगर मेन सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो सारे आपके जो सप्लाई जो दूसरे कमरों की तरफ जा रही होती है, मेन उसकी तरफ जा रही होती है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह दिल का भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह का सिस्टम होता है। उसमें एक जनरेटर के तौर पे होता है, उसको हम कहते हैं एस ए नोड। एस ए नोड जो होता है वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दिल की, वो आपको सप्लाई करता है, आपके ऊपर वाले खानों को दिल के सप्लाई करता है, नीचे वाले खानों को सप्लाई करता है। तो जब भी इसके अंदर कोई मसला आएगा, वो मसला किस वजह से आ सकता है, दिल की अपनी बीमारी की वजह से आ सकता है, दिल के वॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, दिल के पट्टों का प्रॉब्लम हो सकता है, और दिल की कोई भी बीमारी हो सकती है, और उसमें आपको अंजाइना हो सकता है, आपके कोई दिल का अटैक हो सकता है, कोई भी आपको मसला हो सकता है, उसकी भी वजह से आपको दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। उसमें ये होता है कि जो जनरेटर होता है या ऐसे नोड होता है, वो अपनी जो नॉर्मल सप्लाई एक तरतीब से सप्लाई कर रहा होता है दिल को, उसमें ये होता है कि वो अपना अपने से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे वो रफ्तार जैसे एक रेगुलर इंटरवल से आ रही थी वो बेतरतीब हो जाती है। तो इसलिए ये होता है कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है या दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना है, इसकी ज़्यादातर दिल की वजूहत होती हैं। कुछ लोगों में कुछ दिल की वजूहत के अलावा दूसरी वजूहत भी होती हैं, जैसे किसी को नॉर्मल इंसान के अंदर भी धड़कन बेतरतीब हो सकती है, या किसी को अंडरलाइन कोई भी डिजीज़ है, किसी को गुर्दों का मसला है या कोई थायराइड का मसला है, कोई भी मसला है, तो उससे भी उसकी धड़कन बेतरतीब हो सकती है। अब जो दिल की धड़कन बेतरतीब हुआ है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं अप्रॉक्सिमेट। एक टाइप में वो थोड़ी देर के लिए होती है, 24 घंटे के लिए बेतरतीब हो जाती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है परसिस्टेंट होती है। उसमें ये होता है कि थोड़े से ऐसा 1-2 महीना या कुछ मतलब 2-3 महीने तक रहती है आपकी धड़कन बेतरतीब, दोबारा फिर नॉर्मल की तरफ आ जाती है। एक होती है प्रलॉन्ग, उसमें ये होता है कि आपका हर वक्त ही दिल की धड़कन तेज़ रहती है। तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये जो दिल की वो है। तो कुछ जो दिल की जो बेतरतीब हो जाती है धड़कन, इसकी कुछ मेडिसिन से इलाज किया जा सकता है, जिसमें आपकी एमिड्रोन है या डिफरेंट ड्रग्स हैं। वो आपकी जो प्राइमरी फिजिशियन होता है आपकी ईसीजी देख के उस पर डिसाइड करता है कि कौन सी इनको रेट कंट्रोल की मेडिसिन देनी चाहिए। उसमें रेट कंट्रोल की मेडिसिन दी जाती है, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे जो इरेगुलर रिदम है वो रेगुलर रिदम की तरफ कन्वर्ट हो जाए। वो आपको एक कार्डिक सेटअप के अंदर ही ये मेडिसिन लगाई जाती हैं। तो ऐसे जैसे ही आपको कोई ऐसी दिल की बेतरतीबी आपको फ़ौरन फील हो, तो आप फ़ौरन आप दिल के किसी सेटअप की तरफ रुजू करें, वहाँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।